जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात करेंगे आज कि 2-3-4 किस्म की डिफरेंट हम बातें करेंगे। सबसे पहले बात कहां से शुरू करें? बात यहां से शुरू करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इसके बारे में आप सुन रहे हैं। कुछ लोगों को बुखार चढ़ गया है लेवल प्लेइंग फील्ड, और ऐसे ऐसे नाम ढूंढते हैं जिससे ना अट्रैक्शन पैदा हो, जहां से हमदर्दी पैदा हो, और जो बातें वो कर रहे होते हैं वो हो नहीं रही होती, और जो हो रही थी वो कर नहीं रहे होते। ये शुरू से उनकी आदत है। अब हम जब बात करेंगे ना लेवल प्लेइंग फील्ड की, जो मांग रहे हैं, जब उनकी पास हुकूमत थी, जब उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, तब की बात आपको सुनाता हूं। तब की बात आप सुने। एक छोटा सा क्लिप है मरियम नवाज का, वो पहले देखें आप। जेल में मेरे साथ जो सलूक किया गया, आपने कहा ना कि वो कहते हैं मैं खवातीन की इज्जत करती हूँ। अगर मैंने जेल में अपने साथ होने वाला, एक खातून के साथ होने वाला सलूक बता दिया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो बताइए, माइक आपके सामने। आज नहीं बताऊंगी। उसकी वजह ये कि आज जब मैं जिद्दोजहद कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल इस चीज के पीछे छुपना नहीं चाहती। मैं विक्टिम प्ले नहीं करना चाहती, क्योंकि औरत चाहे पाकिस्तान में हो या वो कहीं दुनिया में, वो कमजोर नहीं है। मैं आज ये रोना नहीं रोना चाहती कि ओहो मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। वो भी वक्त आएगा। और जब मैंने वो देखा तो मैंने वो हर उस चीज को इसलिए महसूस किया कि पाकिस्तान में खवातीन के साथ ये होता है। अगर मरियम नवाज का दरवाजा तोड़कर आप उसके बिस्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज को उसके वालिद के सामने सिर्फ हक बात करने पर गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज के कमरों और बाथरूम्स में कैमरास लगा सकते हैं, ये हुआ है मेरे साथ। अगर आप मरियम नवाज के हर चीज को आप उस पर नजर रख सकते हैं, टैप कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज के ऊपर जाती हमले करवा सकते हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी औरत महफूज नहीं है। आपने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? You have all the legal right मैं to do it. बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी। मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने और पाकिस्तान की खवातीन के सामने ये मुकदमा इंशाल्लाह एक दिन रखूंगी। और आपको पता है, जिस दिन मुझे कहा नानी, मैं बहुत खुश हुई। मेरी बहुत प्यारी माशाल्लाह नवासी है, वो अभी भी मुझे कैंपेन में जहां भी मुझे सिग्नल्स आते हैं वो मुझे मैसेजेस भेजती है कि नानो आई मिस यू। और एक मेरा 3 महीने का नवासा है मोहम्मद, माशाल्लाह। मैं बहुत फख्र से इस बात पे करती हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने, चॉइसेस ब्लेसिंग्स हैं जो उसने मुझे दी हैं। Absolutely. और उसको जब आपने एक ताना बना के देने की कोशिश की, तो वो ताना मुझे नहीं दिया, वो उन्होंने पाकिस्तान की हर नानी, हर दादी, हर माँ को दिया। मैंने वो ताना महसूस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये मरियम नवाज को अटैक क्यों करते हैं। मुझे पता है कि मरियम नवाज की बातों का इनके पास जवाब नहीं है। ये मर्दों के इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मरियम नवाज कह जाती है उसकी बात का इनके अंदर ना सुनने का हौसला है, ना जवाब देने का हौसला है। और जब जवाब नहीं होता, जब दलील नहीं होती, तो जाती हमलों पे उतर आते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैंने इस बात पे बात की तो मैं इसलिए करूंगी। जी तो मेरे दोस्तों, ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले हैं। जब इनकी हुकूमत थी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये दूसरे लोगों को दे रहे थे। बात यहां पे खत्म नहीं हो रही। एक लिस्ट है, लंबी, बहुत लंबी लिस्ट है, वो आपकी हाजिर खिदमत है, उसको भी जरा गौर से सुने। ये अब हम सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। वो अगला क्लिप भी प्लीज जरा सुन ले गौर से। नवाज शरीफ नाहल गिरफ्तार, पार्टी सदारत छीन ली गई। मरियम नवाज नाहल गिरफ्तार, कैप्टन सफदर नाहल गिरफ्तार, राजा कमरुल इस्लाम गिरफ्तार, तलाल चौधरी नाअहल, दानियाल अजीज नाअहल, निहाल हाशमी नाअहल, हारून अख्तर नाअहल। 47 MNAs की वफादारियां तब्दील कराई, 69 MPAs की वफादारियां तब्दील कराई, 25 अरकान से टिकट वापस करवाया गया। बलोचिस्तान हुकूमत एक रात में खत्म करवा के सारे नून लीगी बलोच लीडर सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच और पूरी बलोच पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के नून लीग के खिलाफ बातें करवाई गई। जगह जगह अदालतों में लीगी कारकुनों की पेशियां और जमानतों के लिए चक्कर। बिल्कुल ऐसा ही है। फैजाबाद धरना, वो भी आपको याद हो, बिल्कुल याद है। 45 इलेक्शन हो रहे हैं, 45 फार्म अदम दस्तयाबी, ठीक है। RTS बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। दोबारा गिनती पर साकिब निसार ने पाबंदी लगा दी। ऐसा ही हुआ। अदालतों और इदारों का नून लीग के खिलाफ टिका के इस्तेमाल किया गया बशमूल मीडिया। ठीक है, अब आ जाए इलेक्शन के बाद। नवाज शरीफ दोबारा जेल में, मरियम नवाज दोबारा गिरफ्तार, शहबाज शरीफ 2 बार गिरफ्तार 10 महीने के लिए, हमजा शहबाज 22 महीने गिरफ्तार, सलमान रफीक 16 महीने गिरफ्तार, शाहिद खकान अब्बासी 7 महीने गिरफ्तार, मिफ्ता इस्माइल 3 माह गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ 2 महीने गिरफ्तार,
एहसन इकबाल 55 दिन गिरफ्तार, जावेद लतीफ 3 माह गिरफ्तार, अब्बास शरीफ का बेटा गिरफ्तार, फवाद हसन फवाद गिरफ्तार, अहद चीमा गिरफ्तार, कैप्टन सफदर गिरफ्तार, खोखर बरादरान गिरफ्तार, खोखरों का घर गिरा दिया गया, राना सनाउल्लाह को 7 माह गिरफ्तार रखा गया, राना मशहूद गिरफ्तार, अताउल्लाह तारड़ गिरफ्तार, बिल्कुल ठीक। हाफिज नौमान गिरफ्तार, कामरान माइकल गिरफ्तार, ख्वाजा इमरान नजीर गिरफ्तार, अब्दुल गफ्फार डोगर गिरफ्तार, इरफान सदीकी को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, याद है? मैं बिल्कुल नहीं बोली दरमियान में, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब जी तो मेरे दोस्तों, ये तो थी लेवल प्लेइंग फील्ड जो डिमांड की जा रही है, और आपकी आदर्श भी इतने कमजोर नहीं है। ये जो सारी बातें आपको सुनाई गई हैं ये आपको याद ही हैं, कोई ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। किस्सा मकसद ये है कि इस जमात के जो बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सबके सब झूठे प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, और वो भी मुल्क के खिलाफ। मुल्क के तो इतने खिलाफ है ना ये लोग, अपने इस्लाम के, मजहब के और मुल्क के। अल्लाह का नाम उसको लेते हैं जब इन्होंने कोई इस्लामी टच देना होता है। टच 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 टच। ये जरताज गुल जिसकी वीडियो आजकल आप बहुत देख रहे हैं, पहले क्या कहती थी, फिर क्या कहती थी, देख तो आप डेली रहे हैं हर जगह पे, लेकिन मैं कहता हूं यहाँ पे भी देख ले, ताजी होती है, वो ज़हन में बात ताजी होती है। मुलाजा फरमाइए। सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती, ना मैं पुलिस से डरती हूँ, ना मैं रेंजर से डरती हूँ, ना मैं किसी पाकिस्तानी की फौज से। तो सड़ो मरो जलो, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये हम आपको मौका नहीं होने देंगे कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है तारों से। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान फौज है तो हम। बहरहाल जी, कौमी यूथ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोग बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जुबानें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बगैरती की कोई हद ही नहीं। जो मर्जी हो जाए उनका, जो महात्मा है जो भी कर दे, यहां तक कि उनके घर वालों के साथ हो जाए, वो जितना गंद मारेगा उतना ही खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक साहब ने कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं कहता हूँ वो भी जरूर सुनिए ताकि आपको अंदाजा हो कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो उनका एक बड़ा एक सिंपलिस्टिक सा आर्गुमेंट होता है, तो इनके साथ जो मेरिट पे बात करना है वो बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप ये देखें ना, इनका एक हाल देखें कि वो मुतालबा क्या कर रहे हैं कि एक शफाफ इलेक्शन का, और उन पे एतराज क्या आ रहा है कि वो अपनी पार्टी में शफाफ इलेक्शन नहीं करा पा रहे। ठीक है, वो मुतालबा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, और उन पे एतराज क्या आ रहा है कि अपनी पार्टी में जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। इनका एक तरफ से एतराज ये आ रहा था कि हमारे जो लोग हैं उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पार्टी में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना था उनको कागजात ही नहीं दिए। वो सारे लोग इन पे एतराज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरिट पर बात करते नहीं है, और ये नैरेटिव भी इसी तरह से बनाते हैं, और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो उस रो में बह भी जाते हैं कि वो उनको लगता है कि ये जमहूरियत का मतलब ये है जी कि चूंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्यों हो रही है, क्या किसी जगह पे मेरिट फॉलो ना करने की वजह से हो रही है या मेरिट फॉलो करने की वजह से हो रही है। तो हम ओवरऑल इनकरेज ये करते हैं कि अगर कोई पार्टी पॉपुलर हो गई है तो उस पर जो है ना, उसको वैसे ही आप जो है कानून से मुबर्रा करार दे दें, मुस्तस्ना करार दे दें कि इन पर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, और वो जो जी चाहे करें। जी तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रोग्राम आज का? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंजॉय किया आपने तो ये भी बताइएगा, कोई गलती रह गई तो वो भी बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दो में याद रखिएगा। मिलेगा इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।